हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। अगर आप भी ओयो होटल में या स्पा सेंटर में जाकर के मसाज करवाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लो, तभी जाना। क्योंकि आजकल हम अक्सर ही देखते हैं कि जो पुलिस रेड करती है ओयो होटल्स में या किसी भी होटल के अंदर, स्पा सेंटर्स में स्पेशली, जहां पे जो लाइक लड़का और लड़की पकड़े जाते हैं जिनकी एज भी तकरीबन 18 प्लस होती है, और हमें हमारा लीगल राइट जो कहता है कि अगर हमारी एज 18 प्लस है तो हम ओयो होटल में या किसी भी होटल में अनमैरिड पार्टनर होते हुए भी अपोजिट सेक्स वाले पार्टनर के साथ जा सकते हैं। अगर आप लड़के हो तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़के के साथ वो जाकर के अपना जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है किसी भी होटल में। ऐसा हमारे पास लीगल राइट है, और इसी चीज का बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ओयो ने जो अपना बिजनेस शुरू किया था, क्योंकि लीगली हमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ओयो होटल्स में स्पेशली स्पा सेंटर्स में आजकल जो रेड पड़ रहे हैं, स्पा सेंटर में क्या होता है या फिर ओयो रूम्स में ऐसा क्या होता है कि पुलिस रेड करती है, और अगर पुलिस रेड कर रही है तो पुलिस जो लोगों को अरेस्ट करती है, उस चीज से हम कैसे बच सकते हैं। अगर आप जाते हो और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, उस केस में आप क्या करोगे, इन सभी चीजों को अभी हम इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। पूरा वीडियो को देखना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने जितने भी बैचलर फ्रेंड्स हैं उनके साथ, ताकि कोई भी किसी प्रॉब्लम में पड़े तो उनके लीगल राइट्स क्या है, किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ओयो रूम्स में ऐसा आजकल क्या हो रहा है जिसकी वजह से पुलिस रेड कर रही है, स्पा सेंटर्स में क्या होता है। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चीजों को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले कि ओयो रूम में पुलिस रेड क्यों करती है, या फिर स्पा सेंटर में आजकल जो रेड की जो इतनी ये क्यों इतनी रेड बढ़ गई है, इन दोनों चीजों को पहले समझ लेते हैं कि ओयो और स्पा सेंटर में रेड क्यों पड़ता है। ओयो क्या है कि ओयो ने जब अपनी स्टार्टिंग करी थी तो ये आपको क्या था कि रूम्स प्रोवाइड करता था, ये अलग अलग होटल्स के साथ टाई अप करता था, और जो जो होटल्स टाई अप होते थे उनमें क्या कंडीशन थी, अगर किसी की एज 18 प्लस है लड़के का और लड़की दोनों अगर 18 प्लस है तो वो किसी भी होटल में स्टे कर सकते हैं। इंडिया किसी भी कोने में है, अगर वो ओयो से रजिस्टर्ड वहां पे वो स्टे कर सकते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और क्वालिटी टाइम का मतलब अगर आपने उसके लिए पे किया है तो वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है, आप उस रूम में जैसे भी आप रह सकते हो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है लोगों को कि जब वो ओयो में जाते हैं, सबसे बड़ा डर होता है कि जो लोग देखते हैं टीवी में, न्यूज चैनल में, वहां पर पुलिस एकदम से रेड मारती है, डोर को नॉक करती है, और जो भी कपल है अनमैरिड स्पेशली उनको अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद में स्पा सेंटर में क्या होता है, स्पा सेंटर में लोग जाते हैं क्या करवाने, स्पा करवाने, मसाज करवाने। और जब ये मसाज करवाने जाते हैं तो यहाँ पे भी जो रेड की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है स्पा सेंटर्स में। अब रीजन क्या हो रहा है, स्पा सेंटर में स्पा के बहाने होता क्या है कि जैसे ही कोई क्लाइंट स्पा करवाने जाता है उनको पहले स्पा के अलग अलग पैकेजेस दिखाए जाते हैं। अब साथ में क्या होता है, उनको फिजिकल होने के यहाँ पे ऑफर्स दिए जाते हैं, और ये मतलब स्पा सेंटर कम होकर के जो प्रोस्टिट्यूशन का काम आजकल वहाँ पे ज़्यादा चल रहा है, तो स्पा में जितने भी तकरीबन लोग जाते हैं उनका पर्पस मसाज करवाना कम होता है, फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जो लॉ क्या कहता है, रूल क्या कहता है, एक तो लॉ ने हमें ये कह दिया कि अगर हम 18 प्लस है तो हम चाहे तो स्पा सेंटर में भी जा सकते हैं, ओयो में भी जा सकते हैं, कहीं पे भी। और स्पा सेंटर में तो ऐसा कोई रूल भी नहीं है, स्पा अगर किसी को मसाज करवाना तो इसमें एज की कोई भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस रेड क्यों करती है और अरेस्ट क्यों करती है, और अरेस्ट से कैसे बचेंगे, और अरेस्ट होती है तो क्या करना है उसको भी हम समझेंगे। देखिए एक ना यहाँ पे एक्ट है हमारे इंडिया में, सेक्शन यहाँ पे सेक्शन 3 में ये प्रोविजन दिया गया है। एक्ट का नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, जिसको हम आईटीपी एक्ट भी बोलते हैं, 1956 का है। अब ये जो एक्ट है ये क्या कहता है, सेक्शन 3 इसका, सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी ऐसा कोई बिल्डिंग, कोई प्रीमिसेस है, या तो वो खुद उसको वहां पे ब्रॉथल यानी देह व्यापार का धंधा या प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा है, या फिर उसने अपनी किसी भी जगह को या कोई बिल्डिंग को दे रखा है ऐसे बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, ऐसे जो काम है प्रोस्टिट्यूशन उसको चलाने के लिए, तो ऐसे केसेस में जो भी ऐसी चीजों में डील करता है उसको यहाँ पे, अब देखिए अगर फर्स्ट कन्विक्शन होती है, अगर वो दोषी पाया जाता है पहली बार, तो यहाँ पे जो सजा का प्रावधान क्या है, उसको मिनिमम 1 साल से लेकर मैक्सिमम कितनी 3 साल तक की सजा होगी, राइट। दूसरी चीज आती है कि अगर वो सेकंड कन्विक्शन, एक बार उसको सजा हो गई फिर भी नहीं सुधरा, जो कि जर्नली आजकल चीजें होती हैं, उस केस में क्या है, यहाँ पे जो मिनिमम सजा होती है वो 2 साल से लेकर के मैक्सिमम यहाँ पे 5 साल तक की जाती है, और साथ में यहाँ पे पनिशमेंट भी लगा सकती है कोर्ट, है ना, एज पर लॉ। अब क्योंकि जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं से भी, या जो भी उनके सोर्सेज हैं कि किसी भी होटल में, चाहे किसी भी स्पा सेंटर में ऐसा प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है, या कोई ऐसी जगह है जहां पे ऐसा बिजनेस कैरी ऑन किया जा रहा है, तो वहां पे पुलिस रेड करती है। अब जो पुलिस रेड कर रही है तो जो भी यहाँ पे बिजनेस को चला रहा है उन सबको तो अरेस्ट करती ही है, लेकिन जो साथ में पकड़े जाते हैं उनको भी यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाता है, और उसमें कुछ और भी चीजें, कुछ और भी सेक्शंस ऐड हो जाते हैं, जिसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज ज्यादा लीगल हो जाएगा तो आपको वैसे चीजें समझ नहीं आएंगी।
तो आप ये समझ करके चलो। इसके अलावा पुलिस के पास कुछ और भी राइट्स होते हैं अरेस्ट करने के। अगर पुलिस को लगता है कि अगर आप कोई भी ऐसा क्राइम कर रहे हो जो नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, तो वहां पे पुलिस आपको बिना वारंट के, लाइक बिना अरेस्ट वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे ही यहाँ पे आपकी अरेस्ट होती है, और एक यहाँ पे पुलिस के पास और भी राइट है, वो राइट ये है कि अगर किसी भी ऑफेंस में अगर आप डाउटफुल हो और पुलिस आपसे आपका नाम, पता और एड्रेस पूछ रही है और आप वो बताने में आनाकानी कर रहे हो, सही पता नहीं बता रहे हो, तो ऐसे केस में पुलिस के पास राइट है कि वो पुलिस आपको डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, और अरेस्ट करने के बाद जैसे ही उसको सही आपका नाम पता मिल जाता है आपको, वो रिलीज कर देती है। और अगर ऐसा अरेस्ट अगर 24 आवर्स से ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को, जिसको भी अरेस्ट करा है, उसे क्या है कि नजदीकी जो भी यहाँ पे मैजिस्ट्रेट या जो भी कोर्ट है मैजिस्ट्रेट की, वहां पे पेश करना जरूरी हो जाता है। ओके, अब हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को इनको हमने समझ लिया कि क्या है। तो जो ओयो का मेन पर्पस है भाई, ओयो में इवन हम लोग भी खुद कई बार फैमिली के साथ स्टे किए हैं। ओयो में एक तो ये कि होटल्स आपको थोड़े सस्ते मिल जाते हैं और वहां पे 2 लड़के या फैमिली वाले भी बिल्कुल से स्टे कर सकते हैं। लोगों ने ओयो का मतलब एक पर्पस ही गलत बना रखा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओयो में कोई भी स्टे कर सकता है। ओयो की वेबसाइट अगर बुकिंग करते हो तो कोई भी वहां पे जाकर के स्टे कर सकता है। बस ये है कि आप अपना लाइक सेफ्टी के लिए उनको ये बोलें कि जो उनकी बेडशीट है वो अपने सामने चेंज करवा लें, क्योंकि भाई हम तो जब भी अगर 1 या 2 बार स्टे किया, लेकिन बेडशीट जरूर से अपने सामने चेंज करवाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप पुलिस की रेड पड़ती है, उस केसेस में हमारे पास क्या क्या राइट्स है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि जैसे ही आप किसी होटल में जा रहे हो ना, तो वहां पे मेक श्योर कि हर होटल के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो एंट्रीज को मेंटेन करते हैं। उस रजिस्टर में आपकी प्रॉपर एंट्री अगर डली हुई है, आपने पर्पस डाला हुआ है, कहां से आए हो, कहां जाओगे, और आपने ओरिजिनल आईडी प्रूफ की स्कैन्ड कॉपी वहां पे दी हुई है, कुछ भी आपने गलत नहीं करा हुआ है, और दोनों की एज 18+ है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, अब क्या है कि समटाइम्स अगर किसी होटल में रेड पड़ती है तो ऐसे लोग भी मतलब लाइक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, जो कि इसका पार्ट भी नहीं होते। तो अगर पुलिस आपका डोर नॉक करती है, उससे आप कॉन्फिडेंटली बात कीजिए कि आपने अपनी आईडी ओरिजिनल दी थी, अपना पर्पस बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि आपकी जो एज है 18+ है और यहाँ पे आप कोई भी इलीगल ऐसा कोई भी काम नहीं करने आए थे। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, अरेस्ट आपकी तब पड़ती है जब पुलिस ने डोर नॉक किया और वहां पे आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ गई, आप डर जाते हो, आप खुद सामने से मतलब ब्राइब या पैसे ऑफर करने लग जाते हैं लोग कि भाई हमें ऐसा नहीं, हमसे जितना मर्जी ले लो। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक पार्ट है कि नया क्राइम को जन्म दे देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब आप अपना नाम, पता, एड्रेस छुपाने की कोशिश करते हो, तब वहां पुलिस के पास राइट आता है कि वो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि भाई आपने अपना नाम पता नहीं बताया है। उसके बाद में ये होता है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती भी है तो पुलिस आपको क्या बोलती है कि आप अपने घर वालों से बात करिए, पेरेंट्स से बात करिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे आपके मन में डर पैदा हो जाता है। उस केस में भी आप क्या है कि पैसे ऑफर करने शुरू कर दो खुद से, तो ये बिल्कुल ही गलत है। करप्शन का ये जो ब्राइब देना लेना दोनों ही क्राइम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप उनको बोल सकते हो आपकी एज 18+ है, जो भी आपका डिसीजन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद से ले सकते हो और कर सकते हो ना। इसके अलावा अगर आपको लगता है, अगर आपके पास किसी लॉयर का नंबर है, तो आप अपने लॉयर से बात कर सकते हैं अगर ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है तो। उसके बाद में अगर आप सही से उनको डिटेल इंफॉर्मेशन दे दोगे, अपने आईडी प्रूफ छोड़ दोगे, तो डेफिनेटली पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम आप झोल करते हो, डरते हो, कॉन्फिडेंस कम दिखाते हो, तब यहाँ पे आपकी भी अरेस्ट होती है। अब जब अरेस्ट होती है तो एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि आपके ऊपर क्या क्या सेक्शन, क्या क्या चार्जेस लगे हैं, उसके हिसाब से आपको बेल वगैरह करवानी पड़ती है। समटाइम्स पुलिस ये होता है कि आपसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद, पुलिस स्टेशन में लेकर के जाने के बाद आपको वहीं से रिलीज कर देती है। सिंपल यहाँ पे क्या है कि बेल बॉन्ड एक साइन करवा लेती है आपसे कि अगर जरूरत पड़ती है तो आपको उपस्थित होना पड़ेगा कोर्ट में, चाहे पुलिस स्टेशन में, टू बी द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो होता है। स्पा सेंटर्स में क्या है, अगर स्पा सेंटर में रेड पड़ रही है तो मेक श्योर कि जो भी स्पा सेंटर है वो एक लाइक रेगुलेटेड स्पा सेंटर होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। क्योंकि स्पा सेंटर में आपके पास ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि स्पा सेंटर में अगर ऐसी चीजें होती हैं, अगर आप उस कंडीशन में पकड़े जाते हो, देन डेफिनेटली आपके अगेंस्ट FIR का जो भी प्रोसेस होगा, पार्ट होगा, अरेस्ट वो होगी। लेकिन ओयो होटल्स में अगर जा रहे हो, प्रॉपर एंट्रीज अगर आप डाल रहे हो, तो आप अरेस्ट से भी बच सकते हो। और जस्ट ये है कि आपकी एज सही होनी चाहिए और जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल सही प्रोवाइड करवाओ। जो भी होटल का रजिस्टर उसमें अपनी एंट्री प्रॉपर रखो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो कि ओयो रूम में क्या होता है, अगर पुलिस रेड करती है तो क्या कर सकते हैं, ओयो रूम फॉर अनमैरिड कपल्स सेफ है या नहीं है, एज कितनी है, दैट शुड बी 18+। तो आई होप फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है, कोई भी डर आपके माइंड में है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।